पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां पर ऐश कैचम और उसके दोस्तों ने खोफू की मदद की थी और अब ऐश कैचम तैयार हैं एक बहुत ही कमाल की जिम बैटल के लिए। पाल्डन रीजन का कोस्टल सिटी कस्कराफा जहां होने वाली है एक पोकेमोन बैटल ऐश और कोफू के बीच। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश कैचम प्रोफेसर ओक से अपने कुछ पोकेमोन्स को वापस मंगा रहा है, साथ ही में अपने पुराने पोकेमोन्स को प्रोफेसर ओक को वापस दे रहा है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश कैचम और उसके दोस्त निकल पड़े हैं जिम लीडर कोफू की तरफ अपने जिम बैच को जीतने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश कैचम और कोफू अब आमने सामने हैं। ऐश कैचम तैयार है अपने पोकेमोन बैटल के लिए, जहाँ पर ऐश कैचम कहता है कि कोफू मैं तैयार हूँ, मुझे अपना अगला बैच चाहिए और मैं इस बैटल में अपना सब कुछ लगा दूंगा। जहाँ पर कोफू भी हंसते हुए कहता है कि हा क्या तुम में सच में इतनी ताकत है, क्या तुम मुझे सच में हरा सकते हो। ऐश कैचम कहता है कोफू तुम देखते जाओ, जीत बस हमारी ही होने वाली है। जहाँ पर रेफरी कहता है कि दोनों ट्रेनर्स तीन तीन पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेकिन सिर्फ चैलेंजर ही अपने पोकेमोन को बदल सकता है। कोफ अपना पहला पोकेमोन के साथ शुरुआत करता है जो कि होता है वेलुजा। ऐश कैचम भी अपने पिकाचू को भेजता है बैटल फील्ड के ऊपर। कोफू ने चुना है अपने तीखे फिन वाला वाटर टाइप पोकेमोन जिसका नाम है वेलुजा, जबकि ऐश ने फील्ड पर उतारा है अपने सबसे विश्वसनीय साथी पिकाचू को। ऐश कैचम कहता है पिकाचू थंडर बोल्ट के साथ शुरुआत करो, जहाँ पर पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। जहाँ पर कोफू हंसते हुए कहता है कि टाई टर्नर बनकर दिखाओ वेलुजा एक्वा जेट अभी। पिकाचू का पावरफुल थंडर कोट, लेकिन वेलुजा की स्पीड कमाल की थी। यह बैटल होने वाली थी एक तगड़ी भारी और बिजली से भरी हुई। ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो जब वो तुम्हारे सामने आ जाए। पिकाचू भी तैयार था अपने आयरन टेल के साथ। पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और वेलुजा के एक्वा जेट को काटते हुए सीधा हमला वेलुजा के ऊपर करता है। बहुत ही कमाल का डैमेज जाता है। कोफू कहता है कि ओह तुम्हारा पिकाचू सच में काफी ज्यादा तेज है, पर क्या वो वेलुजा का साइको कट झेल पाएगा। एक पर्पल साइकिक ब्लेड स्लैश होता है वाटर के अंदर से। हर मूव में समुंदर का जोश और एक राइवल का जुनून था। ऐश और कोफू दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों ही ट्रेनर्स, दोनों ही पोकेमोन अपनी अच्छे भयंकर ताकत और अटैक्स का इस्तेमाल करते जा रहे थे। कोई भी ट्रेनर और पोकेमोन हार नहीं मानना चाहता था। कोफू कहता है कि वेलुजा अपनी पूरी ताकत लगा देना, एक्वा कटर अटैक अभी। वहीं पर ऐश कैचम कहता है कि पिकाचू थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करो और दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। वेलुजा का एक्वा कटर अटैक साथ में पिकाचू का थंडर बोल्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक थे, लेकिन पिकाचू को थंडर बोल्ट सुपर इफेक्टिव था और वेलुजा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जहाँ पर रेफरी कहता है वेलुजा इज अनएबल टू बैटल, पिकाचू विंस। यहाँ पर पिकाचू जीत जाता है वेलुजा से। ऐश और पिकाचू उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कोफू वेलुजा को वापस बुला लेता है, लेकिन साथ ही में कहता है हा तुम्हारा स्पार्क जबरदस्त है ऐश, लेकिन अब देखो मेरा नेक्स्ट वेव का झटका वक्ट्रियो, लेट्स रॉक द वेव्स। ऐश कैचम वक्ट्रियो को बैटल फील्ड पर देखता है और उसके दिमाग में आता है कि अपने पोकेमोन को वापस बुला लेना ज्यादा बेहतर है। पिकाचू को वापस बुला लेता है और बैटल फील्ड पर भेज देता है गेंगार को। गेंगार वर्सेस वक्ट्रियो, एक चंचल घोस्ट टाइप और एक स्निकी वाटर टाइप। ये बैटल होने वाली थी अनप्रिडिक्टेबल। ऐश अपना पहला मूव करता है, कहता है गेंगार शैडो बॉल अभी। वहीं पर कोकू कहता है कि डाइव अंडरग्राउंड वक्ट्रियो। शैडो बॉल मिस हो जाती है। वक्ट्रियो बाहर निकलता है और एक ट्रिपल डाइव अटैक का इस्तेमाल करता है। गेंगार और ऐश कैचम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। गेंगार के ऊपर एक तगड़ी भारी हिट लगती है और गेंगार सीधा दूर जाकर गिरता है। ऐश कैचम कहता है गेंगार ट्रिक रूम इस्तेमाल करो। सडनली स्पेस बैंड हो जाता है और गेंगार को स्पीड एडवांटेज मिलने लगती है। ऐश की स्ट्रेटेजी ट्रिक रूम, गेंगार अब पहले से अटैक ज्यादा अच्छे से तेज कर पाएगा। ऐश कैचम कहता है फिनिश कर दो इसको स्लज बॉम्ब के साथ। स्लज बॉम्ब बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग मूव था जो वक्ट्रियो की जाकर सीधा लगता है और वक्ट्रियो का इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। काफी ज्यादा डैमेज जाता है वक्ट्रियो को। कोफू कहता है वक्ट्रियो वाटर पल्स का इस्तेमाल करो अभी। वहीं पर ऐश कैचम कहता है सकर पंच से हमला करो। गेंगार का सकर पंच सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो वाटर पल्स को काफी अच्छे तरीके से काउंटर कर लेता है। इस बारी वक्ट्रियो को डैमेजेस अच्छे खासे जा रहे थे। कोफू हंसता हुआ कहता है कि वक्ट्रियो वाटर पल्स का इस्तेमाल दोबारा से करो, लेकिन इस बार ऐश कैचम गेंगार से शैडो बॉल अटैक करवा देता है और शैडो बॉल की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है ट्रिक रूम की वजह से और सीधा डैमेज जाकर लगता है वक्ट्रियो को। शैडो बॉल हरा देती है वक्ट्रियो को। वक्ट्रियो इस मुकाबले को हार जाता है और जीतता है गेंगार और ऐश कैचम। ये मुकाबला काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था ऐश कैचम के लिए। कोफू अब कुछ सीरियस लगने लगता है। अब उसके पास इस बैटल को जीतने के लिए सिर्फ आखिरी पोकेमोन बचा था जो कि वो बैटल फील्ड पर भेजता है, जो कि होता है क्रैबोमिनेबल। एक क्रैबोमिनेबल
जो एक आइस टाइप का पोकेमोन है। क्रैबोमिनेबल फील्ड के ऊपर आता है जिसके काफी ज्यादा भारी पैर होते हैं और पानी की छींटें इधर उधर जमीन पर पड़ने लगती है। कोफू का फाइनल पोकेमोन क्रैबोमिनेबल और ये एक स्ट्रेंथ का नहीं स्ट्रेटेजी का भी चैंपियन है। ऐश कहता है गेंगार चलो इसे खत्म करते हैं शैडो बॉल के साथ। गेंगार अपने शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है लेकिन कोफू कहता है ब्लॉक कर दो इसको आइस हैमर के साथ और फिर काउंटर करो। क्रैबोमिनेबल स्मैश करता है शैडो बॉल को एक ग्लोइंग आइसी फिस्ट के साथ और तभी अपने दूसरे हाथ से उसी अटैक को काउंटर के साथ साथ डैमेज भी कर देता है। ऐश कैचम कहता है कि डॉज करो लेकिन गेंगार के पास इतना समय नहीं होता। क्रैबोमिनेबल काफी अच्छा डैमेज कर जाता है। क्रैबोमिनेबल की ब्रूट पावर और अनएक्सपेक्टेड स्पीड गेंगार को चौंका दिया था। गेंगार के पास बचने का कोई भी मौका नहीं था। ऐश कैचम कहता है ट्रिक रूम इस्तेमाल करो गेंगार। गेंगार ट्रिक रूम का इस्तेमाल करता है अपने स्पीड के एडवांटेज के लिए और कहता है कि स्लज बम तेजी से फायर करो। तेजी से स्लज बम क्रैबोमिनेबल के ऊपर फायर करने वाला था लेकिन तभी कोफू कहता है कि ये रहा टेरेस्ट्रियल पावर लेट्स गो। क्रैबोमिनेबल टेरेस्ट्रियलाइज हो जाता है एक वाटर टाइप पोकेमोन के अंदर जो कि ब्लू कलर में शाइन करने लगता है। क्रैबोमिनेबल उस स्लज बम अटैक से आसानी से बच जाता है। कोफू कहता है कि ये रहा मेरा एक अनस्टॉपेबल सुनामी पोकेमोन तुम बच सको तो बच लो ऐश कैचम। कोफू कहता है क्रैब हैमर इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगा देना। क्रैबोमिनेबल की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी और वो सीधा डैमेज जाता है गेंगार को और क्रैब हैमर की मदद से क्रैबोमिनेबल उस बैटल को आराम से जीत जाता है और गेंगार हार जाता है। रेफरी कहता है कि गेंगार अब बैटल नहीं कर सकता। क्रैबोमिनेबल जीत जाता है लेकिन एक जबरदस्त पलटवार अभी ऐश कैचम कर सकता है क्योंकि ऐश कैचम के पास अभी 2 पोकेमॉन्स और बचे हैं लेकिन कोफू के पास सिर्फ एक है। ऐश कैचम पिकाचू को एक बार फिर से चुनता है और बैटल फील्ड पर बुला लेता है। कहता है कि बड़ी मुझे तुम्हारी जरूरत है दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। पिकाचू भी बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था बिल्कुल एनर्जेटिक। कोफू कहता है कि तुम्हारा पिकाचू तो काफी बड़ा लड़ाकू लगता है लेकिन क्या वो मेरे लहरों से बच पाएगा। ऐश कैचम कहता है कि पिकाचू एजिलिटी इस्तेमाल करो और उसके बाद थंडरबोल्ट का कॉम्बो। पूरे बैटलफील्ड के ऊपर एक येलो रोशनी साफ नजर आती है। काफी ज्यादा कमाल की बैटलफील्ड नजर आ रही थी थंडरबोल्ट की पावर की मदद से लेकिन कोफू क्रैबोमिनेबल को पियूस प्रोटेक्ट बोल देता है और वो अपने आप को बचा लेता है। ऐश कहता है कि आयरन टेल अभी पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है हवा में जंप लगाता है फ्लिप करता है और क्रैबोमिनेबल को हमला करता है। डैमेज बहुत ही अच्छा लगता है क्रैबोमिनेबल को। एक के बाद एक अटैक्स होते हैं। पिकाचू दिखाता है कि उसके पास क्या ताकत है। क्रैबोमिनेबल भी हमला करता रहता है वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। दिखाते हैं दोनों पोकेमोन्स में कितनी ज्यादा शक्ति है। कोफू कहता है कि आइस हैमर एक बार। क्रैबोमिनेबल अपने हाथ को चार्ज करता है और सीधा पिकाचू की तरफ लेकर जाता है लेकिन ऐश कैचम कहता है कि डॉज करो पिकाचू और एक थंडर बोल्ट इस्तेमाल करो अपनी पूरी शक्ति लगा देना। पिकाचू भी चिल्लाता है पिकाचू। पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगा देता है थंडर बोल्ट के अंदर। सीधा थंडर बोल्ट जाकर क्रैबोमिनेबल को लगता है। क्रैबोमिनेबल कोलैप्स कर जाता है। बैटल फील्ड के ऊपर धुआं ही धुआं होता है। साइलेंस होता है पूरी बैटल फील्ड के ऊपर लेकिन धुआं हटता है। रेफरी अपना जवाब सुनाता है कहता है कि क्रैबोमिनेबल अब बैटल नहीं कर सकता। पिकाचू जीत जाता है। ये विक्ट्री होती है ऐश कैचम और पिकाचू की। यहाँ पर वो कोफू द जिम लीडर को हरा देते हैं। कोफू हंसता हुआ ऐश कैचम की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारा जुनून समुंदर से भी गहरा है। ये लो कैस्कराफा जिम बैच तुमने जीत के दिखा दिया है और ये इसका प्रतीक है। ऐश कैचम भी कहता है कि थैंक यू कोफू तुम्हारे पोकेमोन में सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थे। ये पोकेमोन बैटल सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश कैचम और उसके दोस्त निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ जहाँ पर ऐश कैचम के हाथ में एक कैस्कराफा जिम बैच भी है और अब उन्हें जीतना है अगला जिम बैच को। क्या ऐश कैचम अपने अगले जिम बैच को जीत पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड आप जरूर से देखना।